तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक पंचवर्षीय योजना का। अगर तुम एग्जाम में बस इसी को करके चल जाओगे तो तुम्हारे 2 से 4 नंबर आराम से आ जाएंगे, क्योंकि एसएससी के हर एग्जाम में और हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। कभी कभी तो 3 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में देखने को मिल जाता है। इसीलिए इसको करके तुमको जाना ही है तो जाना ही है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सिर्फ जीडी के लिए नहीं, सारे एग्जाम के लिए। चलो रिवीजन करते हैं। तो अब आ जाओ पंचवर्षीय योजना का रिवीजन करते हैं। तो पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था, और जिसका मॉडल था होमर डोमर मॉडल, और इसका उद्देश्य था संतुलित विकास करना, और इसका प्राथमिकता था कृषि, मूल्य स्थिरता और परिवहन और विद्युत। और पहला पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 2.1 और प्राप्ति हुआ था 3.6 का। तो लक्ष्य और प्राप्ति हर पंचवर्षीय योजना का याद कर लेना। और पहला पंचवर्षीय योजना में सामूहिक विकास कार्यक्रम का स्थापना हुआ था 1952 में। पहला पंचवर्षीय योजना में क्या क्या उपलब्धियां हुआ था, चलो जानते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना बना था सतलज नदी पर, और दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर बना था। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर बना था, और हीराकुंड परियोजना हीरा मतलब महानदी पर बना था। और इन उपलब्धियों को नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, मतलब इन सब को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था नेहरू जी ने। अब आ जाओ दूसरा पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना का समय था 1956 से 1961 तक, और इसका मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल था। और इसमें प्राथमिकता दिया गया था भारी और आधारभूत उद्योग का, और इसका लक्ष्य और प्राप्ति था, इसका लक्ष्य था 4.5% और इसमें प्राप्ति हुआ था 4.3% का। और इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज का स्थापना करना। और दूसरा पंचवर्षीय योजना में क्या क्या उपलब्धियां हुई थी, तो भिलाई कारखाना जो छत्तीसगढ़ में है, रूस के सहायता पे इसका स्थापना हुआ था। राउरकेला कारखाना जो उड़ीसा में है, ये जर्मनी के सहायता पे इसका स्थापना हुआ था। और दुर्गापुर कारखाना जो वेस्ट बंगाल में है, ये ब्रिटेन के सहायता से बना था। औद्योगिक नीति 1956 में आया था दूसरा पंचवर्षीय योजना में ही। और खादी एवं ग्रामीण उद्योग का भी स्थापना हुआ था 1956 में, दूसरा पंचवर्षीय योजना में ही। अब जानते हैं तीसरा पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 तक चला था, और जो सबसे ज्यादा असफल रहा था। ये सबसे ज्यादा असफल रहा था, क्यों हुआ था आगे हम लोग जानेंगे। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना का मॉडल था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, जिसको एस चक्रवर्ती मॉडल भी कहते हैं, और ये गाडगिल योजना पर आधारित था। और इसका लक्ष्य था 5.6% और जिसमें प्राप्त हुआ था 2.8% का। और इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर और स्व उत्पादन करना। तीसरा पंचवर्षीय योजना का असफलता का कारण था 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, और 1964 में नेहरू जी का मृत्यु भी हो गया था, और 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसके कारण सूखा पड़ गया था भारत में। इसीलिए ये योजना तीसरा योजना असफल नहीं हुआ था। लेकिन इसमें कुछ कुछ उपलब्धियां हुई थी, जिसमें आईडीबीआई का स्थापना 1964 में हुआ था, यूटीआई का स्थापना 1964 में, एफसीआई का स्थापना 1965 में हुआ था, और कृषि कीमत आयोग का स्थापना भी 1965 में हुआ था। और एक उपलब्धियां हुआ था बोकारो लौह इस्पात जो झारखंड में है, इसका स्थापना भी रूस के सहायता से हुआ था तीसरा पंचवर्षीय योजना में। तो ये वाला कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तीसरा योजना असफल होने के बाद एक वर्ष का योजना चला था, जिसको वार्षिक योजना कहते हैं। प्रत्येक वर्ष के लिए योजना बनाई गई थी, और तीसरा मतलब वार्षिक योजना में ही हरित क्रांति आया था 1967-68 में। और हरित क्रांति के जनक विश्व में कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को, जो मेक्सिको अमेरिका का था। और भारत में हरित क्रांति के जनक कहते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को। ये वाला ना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोनों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वार्षिक योजना को योजना अवकाश भी कहा जाता है, जिसमें देखो 1966 से 1967 तक 1 साल चला था, फिर 67 से 68 तक चला था, फिर 68 से 69 तक चला था। मतलब 3 साल का ये योजना था, एक साल का। चौथा पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। तो चौथा पंचवर्षीय योजना का समय था 1969 से 1974, और इसका मॉडल था अशोक रुद्र मॉडल, जिसको गाडगिल मॉडल भी कहा जाता है। गाडगिल योजना तीसरा कहते हैं, गाडगिल योजना, और इसको गाडगिल मॉडल कहा जाता था। उद्देश्य, इसका उद्देश्य था चौथा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना, और इसका लक्ष्य था 5.7%, प्राप्ति जिसमें हुआ था 3.3% का। और इसका उपलब्धियां था, मतलब चौथा पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को। और 1974 में स्माइलिंग बुद्धा का परीक्षण हुआ था, जो पोखरण में मतलब परमाणु परीक्षण हुआ था। वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। पांचवा पंचवर्षीय योजना, तब पांचवा पंचवर्षीय योजना का समय था 1974 से 1978। मतलब ये ना समय 1 साल पहले ये खत्म हो गया था।
क्योंकि उस समय ना नया सरकार आ गया था। इसका मॉडल है डीपी धर मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। इसका लक्ष्य था 4.4, जिसमें प्राप्ति हुआ था 4.8% का। और 1975 में आपातकालीन भी लगा था, मतलब भारत में आपातकाल भी लगा था 1975 में। और इंदिरा गांधी का मतलब 5वां पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी एक नारा लगाई थी, गरीबी हटाओ का नारा। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, देख लेना अच्छा से। और इसमें काम के बदले अनाज कार्यक्रम का भी स्थापना हुआ था, और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का भी स्थापना हुआ था, और 20 सूत्रीय कार्यक्रम का भी स्थापना हुआ था। तो ये सब भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा से मतलब पंचवर्षीय योजना ना सारा इंपोर्टेंट है, अच्छा से रिवीजन कर लेना। और 2 अक्टूबर 1975 में आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक का भी स्थापना हुआ था 5वां पंचवर्षीय योजना में। और समय से पहले 5वां पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया था, 1 साल पहले खत्म कर दिया गया था, क्योंकि उस समय ना नया सरकार आ गया था। 5वां पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना आया था, जिसको रोलिंग प्लान भी कहते हैं, और वो 1978 से 1980 के समय में आया था। और इसका अवधारणा गुरनार मिडल द्वारा लिखा गया एक पुस्तक में है, जिसको एशियन ड्रामा किताब का नाम है। अब भारत में लागू करवाने का श्रेय किसको जाता है, मतलब रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय जाता है प्रोफेसर लकड़वाला को। इसमें मतलब अवरतन योजना में गांधीवादी का नीति पालन किया गया था, और रोजगार में वृद्धि पर काम किया गया था इस योजना में। रोलिंग प्लान खत्म होने के बाद छठा पंचवर्षीय योजना आया था, जिसका समय था 1980 से 1985। और छठा पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य था गरीबी हटाना और आर्थिक विकास का बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य था 5.2%, जिसमें प्राप्ति हुआ था 5.7% का। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम भी इसी समय आया था। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था छठा पंचवर्षीय योजना में। जनसंख्या नियंत्रण पर बल दिया गया था, और विशेष बल दिया गया था विद्युत उत्पादन पर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लेना अच्छा से। छठा पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 में। शिवरामन समिति की सिफारिश पर स्थापना हुआ था नाबार्ड का। और एग्जिम बैंक का भी स्थापना 1982 में हुआ था छठा पंचवर्षीय योजना में भी। तो इस सबको भी अच्छा से देख लेना। आ जाओ 7वां पंचवर्षीय योजना। तो 7वां पंचवर्षीय योजना का समय है 1985 से 1990 में हुआ था। इसका मॉडल जॉन मिलर मॉडल पर आधारित था, और इसका उद्देश्य है आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर और खाद्यान्न उत्पादन। वैसे तो और सारे भी है, लेकिन मैं बस 3 ही लिखा हूँ इसमें। इसका लक्ष्य था 5%, प्राप्ति था 6%। और 7वां पंचवर्षीय योजना में नीली क्रांति का शुरुआत हुआ था। ये वाला बुक में भी नहीं दिया है, इसमें हम लिखे हैं क्योंकि मेरा एग्जाम में ये वाला पूछा हुआ था। इंदिरा गांधी आवास योजना का स्थापना 1985 में हुआ था, इसी 7वां पंचवर्षीय योजना में ही। और सेबी का स्थापना भी 12 अप्रैल 1988 में हुआ था 7वां पंचवर्षीय योजना में। और नेहरू रोजगार योजना और जवाहरलाल योजना का भी मतलब 7वां पंचवर्षीय योजना में ही इसका भी स्थापना हुआ था। उसके बाद 7वां पंचवर्षीय योजना के बाद फिर 2 साल का गैप आया था, जिसको वार्षिक योजना बोलते हैं, जिसमें एक साल का 2 साल मतलब एक साल का योजना चला था। जिसमें और क्यों चला था, भुगतान संतुलन की समस्या बढ़ गया था इसीलिए। और वार्षिक योजना में भी मतलब सिडबी का स्थापना हुआ था 1990 में, जिसका लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। और सिडबी का कार्य क्या है, तो लघु उद्योग मतलब छोटे उद्योग करने वालों को ना ऋण देता है, मतलब कर्जा देता है, उधार देता है। 1991 में एलपीजी अपनाया था, जिसको आर्थिक सुधार के लिए एलपीजी अपनाया गया था। एलपीजी मतलब एलपीजी गैस नहीं, एलपीजी का मतलब होता है उदारीकरण, पी का मतलब होता है निजीकरण, और जी का मतलब होता है वैश्वीकरण। 8वां पंचवर्षीय योजना। 8वां पंचवर्षीय योजना का समय है 1992 से 1997। इसका उद्देश्य आधारभूत संरचना था, भवन सड़क संचार नेटवर्क का निर्माण करवाना था। इसका लक्ष्य है 5.6% और इसका प्राप्ति हुआ था 6.8% का। इसमें विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO कहते हैं, 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मिड डे मील, जो स्कूल में खाना मिलता है ना, जिसको खिचड़ी वगैरह बोलते हैं या फिर कुछ खाना मिलता है ना, उसका शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 1995 में। मिड डे मील का भी शुरुआत हुआ था 8वां पंचवर्षीय योजना में। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना का भी स्थापना हुआ था 1993 में 8वां पंचवर्षीय योजना में। 9वां पंचवर्षीय योजना का समय है 1997 से 2002। इसका उद्देश्य था आर्थिक समृद्धि। इसका प्राथमिकता दिया गया था 9वां पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता को, जिसमें लक्ष्य था 6.5% और प्राप्ति हुआ था 5.7% का। और 9वां पंचवर्षीय योजना में KCC का स्थापना हुआ था, किसान क्रेडिट कार्ड का, 1998 में।
10वां पंचवर्षीय योजना जिसका समय था 2002 से 2007 तक चला था। इसका मॉडल है तीव्र आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था और इसमें प्राथमिकता दिया गया था आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय को। और इसका लक्ष्य था 8% जिसमें प्राप्ति 7.6% हुआ था। प्रतिशत में भले ही कम हुआ था लेकिन सबसे ज्यादा सफल रहा था, 95% सफल रहा था 10वां पंचवर्षीय योजना। तो एग्जाम में पूछ देता है, याद कर लेना अच्छा से। 2007 तक गरीबी 26% से 21% कम करना था इसमें, और गरीबी को 2012 तक 15% इसको घटाना था। और शिक्षा में सभी की साक्षरता करवाना था 10वां पंचवर्षीय योजना में। तो 11वां पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चला था, जिसका मॉडल था सी रंगराजन मॉडल पर आधारित था। प्राथमिकता दिया गया था समावेशी विकास पर, और सर्वाधिक खर्च मतलब सबसे ज्यादा खर्चा किया गया था सामाजिक सेवा में। और इसका लक्ष्य था 9% जिसमें प्राप्ति हुआ था, मतलब 8% का लगभग प्राप्ति हुआ था इसमें। अब जानते हैं 12वां और आखिरी पंचवर्षीय योजना जिसका समय था 2012 से 2015 तक ही चला था। इसका समय तो था 17 तक लेकिन 2015 तक ही चला था, क्योंकि उसके बाद नीति आयोग आ गया था उसके बाद। तो इसका मॉडल था सी रंगराजन मॉडल। इसका प्राथमिकता दिया गया था तीव्र सतत समावेशी विकास पर, और इसका लक्ष्य था 8% जिसमें प्राप्ति हुआ था 8.2% का। उसके बाद 12वां पंचवर्षीय योजना के बाद ना योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि उसके बाद नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 को। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इन सब का नोट्स मिल जाएगा तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो।